के लिए। अरंध दशा तो हो गई, गाथा पढ़ते हैं आगे की। 271 नंबर। तदिएकवज्जनिमिणं स्थिरसुह सरगदयोरालते जदुगम् संठाणं वन्ना गुरु चौक पत्ते यजोगम में। अब ये 13वां गुणस्थान है सयोग केवली। सयोग केवली तक जो कर्म का उदय पाया जाता है और उसके बाद में नहीं पाया जाएगा, उनकी यहाँ गणना करेंगे। तो गणना करने के लिए आपको पहले मैं पढ़ लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। कि पहले बता दूं कि जो 14वां गुणस्थान है उसका नाम है, क्या नाम है? अयोग केवली। 13वें गुणस्थान का नाम है, तो संयोग से अयोग में जब जाते हैं तो योगों का निरोध होता है। ओके, योगों का निरोध होकर के वो जो योग स्थान सब अपन ने पढ़े थे या पढ़ने वाले, उन सब का फिनिशीकरण हो जाता है। दो वो सब कुछ नहीं पाए जाते, आत्मा के प्रदेश स्थिर हो जाते हैं, चंचल से निष्कंप हो जाते हैं। तो साथ में जो शरीर से रिलेटेड प्रकृतियां हैं वो सबका भी नाश होता है। उदय का क्यों नाश होता है? क्योंकि योग मार्गणा में पढ़ा था, योग किसे कहते हैं, योग कौन से कर्म के निमित्त से होता है? तो कहा था शरीर नाम कर्म के उदय पर योग होता है। यदि शरीर नाम कर्म का उदय चल रहा है, एनीथिंग, कोई सा भी शरीर नाम कर्म, तो नियम से योग तो पाया जाएगा, बच नहीं सकते हो। ओके, और शरीर नाम कर्म का उदय पाया जाएगा तो उसके साथ में उसकी सहकारी प्रकृतियां भी होती है, उनका उदय भी पाया जाएगा। अब लेकिन यदि योग निरोध हो रहा है तो योग निरोध को करने के लिए, आत्मा को निष्कंप बनाने के लिए ये कंपलसरी है कि शरीर नाम कर्म के उदय को टैकल किया जाए, उसको समाप्त किया जाए। क्योंकि यदि वो चलता रहेगा तो योग चलता रहेगा, अयोग नहीं बन सकते आप। तो 14वां गुणस्थान चूंकि अयोग केवली का है, निष्कंप दशा चाहिए, शरीर नाम कर्म का उदय बंद करना है। और फिर शरीर नाम कर्म के उदय के बंद करने से जो रिलेटेड प्रकृतियां हैं उन सब का भी यहाँ पर उदय का अभाव कराएंगे। यानी 13वें तक तो उनका उदय है और 13वें के बाद में अयोग केवली में उनका उदय नहीं होगा, तो बहुत सारी प्रकृतियां घट जाएगी। लॉजिक समझ में आया आपको? समझ में आया? अब वो याद करने के लिए बताते हैं आगे, पहले अपन गाथा का अर्थ पढ़ लेते हैं। तदीय, तदीय यानी तीसरा। तीसरा क्या है? कर्म। तीसरा कर्म कौन सा है? अरे तीसरा कर्म कौन सा है? वेदनीय, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय। तो इसलिए तीसरे नंबर पे चूंकि वेद नहीं आता तो आचार्य उसको पुकारते हैं तदीय नाम से। तीसरे का एक, जो तीसरा वेदनीय है उसके दो टाइप्स हैं, साता असाता। उसमें से कोई सा भी एक कर्म ले लो, उसकी उदय विच्छुत्ति होगी। फिर है वज्र। वज्र यानी वज्र, वृषभ, नाराज, सहनन, उसको बोलते हैं शॉर्ट में वज्र। मणिमिणम, निर्माण। फिर वो लास्ट में जो दुगम लिखा है ना, मैं तो दिख नहीं रहा, दुगम जो आपको दिखेगा, जो दुगम लिखा है वो सब पे लगाना है। स्थिर दुग यानी स्थिर द्विक, स्थिर अस्थिर। सुहद्विक, शुभ अशुभ। सर यानी स्वर, स्वर द्विक, सुस्वर दुस्वर। गति, विहायो गति। प्रशस्त अप्रशस्त। उराल, औदारिक, औदारिक द्विक यानी औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग। फिर है तेज दुगम, तेज द्विक, तेजस कार्मण, इन सबके जोड़े। तो ये सारे कर्म उठा लेना। संठाणम, संस्थान। कितने? अभी तक एक भी उठाया था क्या? उठा लो सबको। 6 संस्थान। अब आपको मजा आएगा। क्या मतलब निकला? सभी संस्थान चल रहे थे, ये बाद में करते हैं। फिर है वन्ना, गुरु चौक पत्तेय। वन्ना चौक, अगुरु चौक। वर्ण चतुष्क, वर्ण चतुष्क यानी वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। वो 20 के 4 किए थे ना, वो 4। फिर है अगुरु चौक, अगुरु लघु चतुष्क। अगुरु लघु उपघात, परघात, उच्छ्वास, ये 4। और फिर है पत्तेय यानी प्रत्येक नाम कर्म। ये जोगम्य, जोगम्य यानी सयोग केवली गुणस्थान में इनकी उदय विच्छुत्ति होती है।
कितने कर्म हुए सब मिला करके? कितने कर्म हुए? 30। आपने पढ़ के बोला कि गिन के बोला? पढ़ के, ठीक है, अच्छी बात है। पढ़ के ही सही, कम से कम बोला तो सही। अब इसको समझने के लिए ये तो हमने लिखा हुई है नोट्स के जैसा। आई थिंक इसको करने की जरूरत नहीं, राइट? ये तो बता दिया। हाँ, अब देखो एक एक का रीजन देखते हैं कि जो वेदनीय है उसमें से अब अयोग केवली जो है ना, तो अयोग केवली में एक ही वेदनी का उदय पॉसिबल है, जो उसका टाइम ड्यूरेशन है। अयोग केवली का गुणस्थान का समय है, उस समय में केवल और केवल एक कोई वेदनी का उदय हो सकता है। यद्यपि वेदनी कर्म के उदय एक समय वाले भी होते हैं, लेकिन वहां का सिचुएशन ही ऐसा है कि एक ही वेदनी का उदय हो सकता है। अब कौन सी वेदनी का उदय होगा? इस साता का भी हो सकता है और असाता का भी हो सकता है। ठीक है, आप लोग साता में ज्यादा इंटरेस्टेड मत रहना। भगवान 14 गुण स्थान में हो, उनको भी असाता का उदय हो सकता। क्या बात कर रहे हो? अरे कुछ हो नहीं रहा आप लोगों को। भगवान केवली जिनेन्द्र अरिहंत परमात्मा हो या 14 गुण स्थान वाले अरिहंत हो, उनको भी असाता वेदनी का उदय हो सकता है। लेकिन भैया हो, ऐसा नहीं होता है कि कोई दवा खा लें, कोई औषधि पी लें, कोई मांस खा लें, कोई भैया मेरे लिए कुछ खाने का लिया, भूख प्यास लग रही है, ऐसे असाता के उदय नहीं होते हैं। कर्म का फल बता रहे हैं हम आपको। जब हम 90 गुण स्थान में वेद का उदय कह सकते हैं, और कोई वहां पर स्त्री भोग की क्रिया नहीं दिखाते उसके कारण से, तो असाता का उदय 14 में दिखा देंगे, तो उससे आपको घबराना नहीं चाहिए। वह कर्म एक कर्म है, उसका उदय है, उस उदय को दिखाने के होने के कारण से बताया जाता है। तो 14 गुण स्थान भी हो तो वहां पर असाता का उदय हो सकता है। असाता के कोई कार्य नहीं दिखाई देंगे आपको। अगेन साता असाता कोई जीव विपाकी प्रकृतियां हैं, तो जीव के जो दशाएं हैं, जीव की स्थिति है, उसमें कोई फल दिखे। पुद्गल विपाकी भी मानते हैं उसको, पुद्गल संबंधित कोई चीजें हैं उनमें परिवर्तन हो, लेकिन जीव में ऐसे महान कार्य जो उपसर्ग परिशह बाधाओं के, रोग के, शोक के, दुख के दिखाई दे, वो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आगे जाके इसकी चर्चा करेंगे थोड़ी सी, कि जिनके सुख दुख के कारण मोहनी नष्ट हो चुके हैं, तो उनको वेदनीय फलीभूत नहीं होता है। लेकिन इतना याद रखने की जरूरत है कि अयोग केवली में केवल एक ही वेदनी का उदय हो सकता है। तो एक वेदनी कहाँ गई? उसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों मानी जा रही है, तो एक चली गई, इसका अर्थ है। तो एक वेदनी को 13वें गुणस्थान में घटाएंगे। ठीक है, आगे। अब आगे ऐसा है कि शरीर संबंधी जो प्रकृतियां हैं उन सबको माइनस करना है आपको। क्यों माइनस करना है? क्योंकि अभी बताया ना आपको कि 14वें गुण स्थान में शरीर प्रकृतियों का उदय नहीं होता है। ना औदारिक का हो सकता है, ना तेजस का हो सकता है, ना कार्माण का हो सकता है। क्यों? क्योंकि यदि होगा तो वो अयोग नहीं होंगे, संयोग होंगे। विग्रह गति में जीव संयोग होता है कि अयोग होता है? विग्रह गति में जीव संयोग होता है कि अयोग होता है? संयोग होता है। विग्रहगतो कर्म योगा, लेकिन वहां औदारिक आदि शरीर नहीं होते ना, सही कार्माण शरीर होता है। तो वहां पर कार्माण के निमित्त से योग होता है, कार्माण का योग बोलते हैं उसे। यानी कोई सी परिस्थिति में चले जाओ आप, शरीर नामकर्म का उदय जहां जाए वहां वैसा योग पाया जाता है। अब अयोग के लिए वो शरीर नामकर्म नहीं चाहिए, तो शरीर संबंधी प्रकृति मिटाओ। तो कौन कौन सी मिटाएंगे? देहादि भस्सनता, यदि आपको गाथा याद हो, देह से लेकर के स्पर्श तक की जो प्रक्रिया है सब घटाओ। तो चलो अपन चलते याद करते। गति जाति, तो ये तो कौन है? ये जीव विपाकी, इनको छोड़ दो अभी, है ना, इनको अपन बाद में देखेंगे। गति जाति के बाद में कौन सा नंबर आता है? शरीर। और शरीर से चालू हो जाती है पुद्गल विपाकी प्रकृतियां, जिनका फल पुद्गल में आता है, शरीर में आता है। शरीर को उठा लो, कौन कौन से शरीर बचे? अभी तक 5 शरीरों में से क्या हमने कोई शरीर घटाए हैं? घटाए हैं? अरे हाँ तो बोलो, कौन कौन से शरीर घटाए हैं? वे क्रियक और आहारक। कहाँ घटाए थे? चौथे में घटाए थे वे क्रियक, छठे में घटाए थे आहारक। अब कौन कौन से बच गए?
कौन से बच गए? औदारिक, तेजस, कारमाण, बस ले लो। आपको इतना सेट होगा ना, आप तो ऐसे खुद से कर पाओगे। ये लॉजिक्स हैं सारे, इसमें कुछ भी नहीं समझ में आए या अपने को बहुत ज्यादा रटना पड़े ऐसे नहीं है, कहीं कहीं करना पड़ता है, बाकी तो सब सिंपल है। आप लोग वैसे ही घबराते हो सुन सुन करके, लेकिन यदि आप समझो उसको तो इट्स वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। तो शरीर जो बच गए थे उनको उठा लो। अंगोपांग, शरीर के बाद में अंगोपांग, अंगोपांग कोई बचा है क्या? औदारिक वाला बचा है, उसको ले लो, वो भी पुद्गल विभाग की है। फिर उसके बाद में है सहनन, सहनन बचा है क्या? सहनन बचा है, ले लो। कौन सा? वज्र शब्द सहनन। संस्थान, संस्थान, संस्थान कितने होते हैं? 6। तो बचा है क्या कोई? कितने बच गए? ओहो हो, आप लोग विचार करके आना, ठीक है? सारे संस्थान का ध्यान देने वाले ध्यान दे करके आना कि ये कह रहे हैं 6 प्रकार के संस्थान है। कुब्जक भी होता है, वामन भी होता है, नगरोत परिमंडल, स्वाति होता है, हुंडक होता है, वज्र, वज्र नहीं, सम चतुरस्र होता है। कौन सा चाहिए आपको? राकेश भैया कौन सा चाहिए है? भैया सम चतुरस्र से प्यारा तो कुछ है ही नहीं। अरे प्यारा व्यारा कुछ नहीं है, सब शरीर के रंग हैं, सब शरीर की दशाएं हैं। लेकिन भैया क्या बताएं, मोक्ष में जाना है तो अच्छा बन के जाना है। अरे अच्छा बनो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से, कितनी बार बताएं? नहीं, शरीर भी अच्छा होना चाहिए। ये बता रहे हैं इसी में कि संस्थान 6 हो, कुब्जक जैसा जीव हो, वामन हो, हाइट छोटी हो, नीचे से मोटा ऊपर से पतला, नीचे से पतला ऊपर से मोटा, बेशेप, जैसे चमड़े की मशक में पत्थर भर दो तो कुछ भी दिखे, ऐसा बेशेप हो, ऐसा जीव भी दीक्षा धारण के योग्य। एक दीक्षा धारण क्या? छपक श्रेणी पर चढ़ करके मोहनी कर्म का नाश करके केवली भगवान बन जाए। तुम देखते रहोगे कैसे हैं ये, कैसे दिख रहे हैं, कैसी हाइट है, कैसा इनका संस्थान है, कैसा इनका आकार है, कैसे दांत बाहर जा रहे हैं। हे भगवान, ऐसे लोगों को दीक्षा क्यों देते हैं? ऐसे ऐसे लोग बातें करते हैं, इनके दांत बाहर आ रहे हैं, इनको दीक्षा भी दांत से क्या लेना देना है? दांत से दीक्षा होती है कि ज्ञान से दीक्षा होती है? किससे होती है? इनका शरीर का रंग, अभी रंग भी आएंगे इसमें, वर्ण गंध जस स्पर्श। काला रंग हो, काले रंग के मुनिराज तो क्यों जी? अरे भैया काली बहू पसंद नहीं, काला बच्चा पसंद नहीं, तो काले मुनिराज कैसे पसंद होंगे? आप लोग तो नेमिनाथ भगवान को भगवान मानोगे ही नहीं। नेमिनाथ जी की तो आज ही छुट्टी हो जाएगी, मुनि सूरतनाथ भगवान भी गायब हो जाएंगे। अपने तो बस 2 ही भगवान, अपने 2 ही भगवान। कौन से? एक चंदा प्रभु भगवान और एक पुष्पदंत भगवान। वो बाकी तो भैया नहीं, नहीं अच्छा ही लगता है, बिल्कुल अच्छा ही लगता है। अरे दिमाग ठीक कर लो, ये रंग में और ये गंध में, स्पर्श में और शरीर के आकारों में, दुबले मोटे में, लंबे चौड़े में, छोटे मोटे में, कुबड़ में, वामन में क्या फर्क पड़ता है? गुण जो हैं वो लंबाई चौड़ाई मोटाई देखते हैं कि वो आत्मा की पवित्रता से पैदा होते हैं। आपने श्लोक नहीं पढ़ा? स्वभावतः शुचौ का ये रत्नत्रय पवित्रिते निर्जुगुप्सा गुण प्रीति मतार निर्जुगुप्सता निर्विचिकित्सता। जो शरीर है स्वभावतः अशुचौ, स्वभाव से ही क्या है? अशुचि है। तो इस अशुचि शरीर में कौन सा समचतुरस्र, कौन सा हुंडक, कौन सा काला, क्या सुगंध, क्या दुर्गंध, ये तो नेचुरली जैसा है अपवित्र ही है। धन्य वो व्यक्ति जिसकी दृष्टि शरीर पे ना जाकर के गुणों पर जाती है और उस शरीर के भीतर गुणवान रत्नत्रयवान जीव को देखता है, सम्यक दर्शन ज्ञान सारे आराधनाओं को देखता है, वो पवित्र है। जिसके पास गुण है वो पवित्र है, जो ऐसा देखता है उसकी दृष्टि पवित्र है। और 13वें गुण स्थान तक जा रहे हैं। कोई बच्चे जाते हैं सोनागिरी, और सोनागिरी में से आकर के भैया वहां मजा नहीं आया, मैंने क्या तकलीफ है?
बोले कि वो जो प्रतिमाएं थी वो कोई किसी का पेट बाहर हो रहा है, वो किसी के कान ऐसे कुछ तो भी जा रहे हैं, और ऐसा है वैसा है। मतलब अपने यहाँ के देखो पंचबालियती मंदिर देखो, रामाशा देखो, गोमटगिरी देखो, बिल्कुल एकदम झकास भगवान, बिल्कुल मन लगे। वहां सोनागिरी में हम गए, लेकिन वहां देखा तो वो थोड़े से टेढ़े मेढ़े से थे। अरे टेढ़े मेढ़े थे, तुम्हारे श्रद्धान के जगाने के लिए थे कि टेढ़ा मेढ़ा शरीर हो तो भी भगवान भगवान ही है, भगवान में कमी नहीं है। तुम शरीर से भगवान नहीं देखो, आत्मा से भगवान देखो। देह दर्शन नहीं करो, देव दर्शन करो। जो दिख रहा है वो देह है, जो भीतर है वो देव है। कब देखोगे? इसलिए कहीं जाओ आप तीर्थ यात्रा पे, कैसे ही भगवान दिख जाए आपको, अर्ध पद्मासन में दिखेगी, वीरासन में दिखेगी, पद्मासन में दिखे, भगवान तो भगवान है। जीव में होती भगवत्ता, शरीर में नहीं होती भगवत्ता। समझ में आया क्या? क्या समझ में आया आपको? कि शरीर को लेकर के परेशान मत हो, शरीर की मालाएं नहीं जपो। सुबह से उठ करके जॉगिंग, योगा, प्राणायाम, डाइटिंग, फिर उसके बाद में फिर से डाइटिंग, और फिर दौड़ना, फिर वापस से कितना देखना, कौन सा सुनना, फिर वापस से डाइटिंग, और फिर वापस शाम को सोते समय कुछ दौड़ भाग जॉगिंग, 1 घंटा चलना। बेटा सब कर रहे हो किसके लिए? पूरा दिन पूरा कर दिया तुमने, किस बात के लिए? शरीर के लिए। ये सब नहीं करो मैं नहीं कहता, लेकिन कम से कम जो मूल काम है जिसके लिए तुम ये कर रहे थे, वो जीव, जीव तत्व, जीव का उपयोग, उसकी क्या याद करी, उसका क्या काम करा? शरीर छूट जाएगा, आत्मा ही जाएगी। हेल्दी शरीर भी होगा ना, बोलू, हेल्दी शरीर भी होगा तो छोड़ के जाना पड़ेगा, कोई लेके नहीं जाओगे। देखो हमने बहुत मुश्किल से बनाया हो दौड़ दौड़ के, ये थोड़ा तो हम लेके जाएंगे। हार्ट है ना, हार्ट, ये तो अच्छा पंप वाला है हमारा, इसको तो हम लेके जाएंगे, कुछ नहीं जा पाओगे। इसलिए आप स्वस्थ रहो, आप अच्छा सब कुछ कार्य करो, लेकिन वो सबका सब हो एक जीव के उपयोग के लिए, जीव के अस्तित्व की सिद्धि के लिए, जीव के अनुभव के लिए, कर्म के उदयों का नाश करने के लिए। यदि वो नहीं कर सके तो फिर अपन ने क्या कर पाया, क्या कर पाया? इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी संस्थान हो। दुबले मोटे लोग जो भी है ना, उनको सारी टेंशन आज ही छोड़ देनी चाहिए। भारी है कोई दिक्कत नहीं है, हल्के हैं, अरे बोलो, नहीं बोलने, डर लग रहा है आप लोगों को। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? तो फिर बताओ, काले हो तो कोई दिक्कत, गोरे हो तो, और सुगंध दुर्गंध आ रही हो तो, और वामन हाइट कम हो, हाइट कम हो, छोटी सी हाइट हो, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। आप देह रहित होने की भावना करो, इतना कहने का तात्पर्य है। ये सारी प्रकृतियां जा रही है। तो 6 संस्थान आउट। सहनन हो गया, वर्ण गंध रस स्पर्श आते इसके बाद में। वर्ण गंध रस स्पर्श, कोमल मुलायम चमड़ी की रूखी सूखी चमड़ी, कौन सी अच्छी है? जोन सी भी हो सब चलेगी, सभी ले लेंगे। आप लेके जाओ रूखी सूखी चमड़ी, तो भी मोक्ष होने में कोई बाधा नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि कोमल चमड़ी वालों को ज्यादा मजा मिलता हो केवल ज्ञान में, और रूखी सूखी वाले को ऐसे ही आ गए। ऐसा कोई केवल ज्ञान और सुख आपको प्रॉब्लम नहीं देगा हो, चलने दो उसको। फिर है अगुरु लघु। 3 क्यों लिखे यहाँ पर? क्योंकि ये कहीं बात बताता हूँ। जीव विपाकी लेने ना, सॉरी पुद्गल विपाकी लेने ना, तो अगुरु लघु, उपघात, परघात, ठीक है, वो जो अपन ने स्वतंत्र प्रकृतियां पढ़ी थी वो सब गिन लो। तो अगुरु लघु 3 लिखे हैं। फिर शुभ अशुभ, शरीर के अवयव शुभ अशुभ, तो ये भी जीव पुद्गल विपाकी है, उनको गिन लो। स्थिर अस्थिर, ये भी क्या है? पुद्गल विपाकी, इनको भी गिन लो। प्रत्येक शरीर, ये भी क्या है? पुद्गल विपाकी, इनको गिन लो। निर्माण, पुद्गल विपाकी, इसको भी गिन लो। ऐसे 24 कर्म यहाँ पर अपन ने कंसीडर कर लिए। हो गए? हाँ तो बोलो। हाँ, और एक हो गया साता साता में से, और उसके बाद में कितने हो गए मिला करके? 25। कुल कितने करने अपने को? 30।
अब 30 में से कितने बाकी रह गए? 5। अब जो 5 हैं वो जीव विपाकी हैं, उनको भी माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा? जब शरीर नाम कर्म ही नहीं है तो वो कर्म कैसे काम में आ सकते हैं? तो जो रिलेटेड जीव संबंधित कर्म हैं, जिनका उदय शरीर के होने पर ही होता है, उन कर्मों को गिनते हैं। विहायो गति है 2, प्रशस्त प्रशस्त, इसका उदय शरीर पर्याप्ति के बाद ही होता है, इसको निकाल दो। स्वर, सुस्वर दुस्वर, इनको भी निकाल दो। क्यों? उच्छ्वास स्वर का, वचन योग का निरोध हो चुका है, वचन अब निकलने नहीं वाले हैं, इसलिए स्वर रिलेटेड कर्म घटा दो। उच्छ्वास, उच्छ्वास का भी निरोध होता है। जब काय निरोध होता है तो उस समय उच्छ्वास का भी निरोध किया जाता है क्रम से। तो उच्छ्वास चली जाने पर, श्वासोच्छ्वास बंद हो जाने पर सल संबंधी जो प्रकृति है उच्छ्वास की वो भी गई। तो कितने हो गए ये? 5। सब मिला के कितने हो गए? 30। अब इससे भी आप समझ सकते हो 13वें गुणस्थान में सुस्वर अच्छा स्वर होगा कि बुरा स्वर होगा? 13वें गुणस्थान में स्वर, आवाज जो जीव की निकले वो कैसी होगी? अच्छी, सुस्वर वाली कि दूसर वाली? भगवान है, भगवान की आवाज तो अच्छी होनी चाहिए। ना 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 ना, वो जो चल रहा था पुराना वो चलता रहेगा। दुस्वर कर्म का उदय भी 13वें गुणस्थान तक हो सकता है किसी को, ठीक है? सबके गले अच्छे ही हों ये कोई जरूरी नहीं है। इतना है इसे समझने के लिए कि आपके गले में प्रॉब्लम हो, आपकी आवाज मोटी भारी हो और आप सोचो कि अपना कल्याण कैसे हो, तो ये देख करके आपको इस बात का बोध हो जाए कि आवाज हमारी कैसी भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाल कैसी भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और श्वासोच्छ्वास भी यहाँ चला जाता है। ऐसा करके ये 30 कर्म सहयोग केवली में जाते हैं और इसके साथ में अपना जो योग निरोध का कार्यक्रम था वो हो गया पूरा। अब अपन चलेंगे 14वें में, लेकिन मेरे ख्याल से सुबह चलें तो अच्छा है। क्या सोचते हो आप लोग? अभी करना है कि सुबह करना है? चलो मैं पूछता हूँ अभी ना, हाँ बोलना अकेले आप। अभी करने के लिए बोलो हाँ, और सुबह करने के लिए बोलो हाँ। तो चलो अपन आज ही करते हैं। अपन सुबह आएंगे सीधे सिद्धों से मिल करके आएंगे, देख करके आएंगे, अच्छा ध्यान बनेगा सिद्ध भगवान का। इसके क्वेश्चन आंसर मैं बाद में लेता हूँ थोड़ी सी देर में। अब वैसे भी सिंपल है क्योंकि कुछ बचे ही नहीं है। अब जो रिमेनिंग पार्ट्स, रिमेनिंग कर्म बचे ना, केवल उनको ही टैकल करना है। तो वो अपने आप जो बचा है वो छोड़ने आपको। तो 30 प्रकृतियां गई, बची कितनी प्रकृतियां आपके पास? 12 ही बची है। बस वो 12 के नाम अपन गिनते हैं। गाथा नंबर 272 है। तदिये कम्मणुवगने पंचेन्द्रिय सुभगत सति गादे जम जसते तम्मणुवाऊ उच्चम च अजोगी चरे मम्हे। अजोगी चरी मम्मी ने अयोगी केवली गुणस्थान के अंत समय में तदीय एकम, तदीय ने तीसरा, तीसरा जो कर्म है कौन सा है? तीसरा कर्म, तीसरा कौन सा है? वेदनीय। वेदनी का एक घटाया था हमने 13वें के एंड में, और अब एक जो बच गया है उसको घटाएंगे 14वें के एंड में, क्योंकि वेदनी कर्म ऐसा है जिसका कंटिन्यूअसली उदय आता है 14वें तक, भले वो साता का हो या असाता का हो, वन ऑफ द अदर, वो नियम से आएगा आएगा पहले से लेके 14वें तक। तो जो वेदनी कर्म है वो अब जो बच गया है वह जाएगा एक। और मणुव गति, अब नाम कर्म की प्रकृतियां जो बच गई है, तो जीव विपाकी बची है, पुद्गल विपाकी सारी माइनस कर दी है, क्षेत्र विपाकी माइनस कर दी है, अनुपूर्विया पहले ही जा चुकी थी। अब जो बच गई जीव विपाकी उनको गिना रहे हैं। मणुव गति एक है मनुष्य गति, पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय जाति, सुभग तस तिग, सुभग त्रिक और त्रस त्रिक, 3 और 3 6, आदेजम आदेय, जस यश, तिथम तीर्थंकर और मणुवायु मनुष्यायु, उच्चम ये मनुष्यायु हुई आयु कर्म की,
उच्चम हुई उच्च गोत्र की। ऐसा करके अयोगी केवली गुणस्थान के अंत में ये 12 प्रकृतियां जाती। वो सुभग एक ही गिनना, क्योंकि आगे अलग अलग गिनाई दी है। सुभग, आदेय, यश और फिर त्रस त्रिक। अभी कौन कौन सी प्रकृतियां हैं अपन देखते हैं। साता साता में से एक, ठीक है। तो कर्म थे ना, आयु, नाम, गोत्र, और वेदनी पहले है, तो वेदनी में से एक लिया, वो हो गया। आयु कितनी थी अपने पास कुल मिलाकर के कर्मों में? अरे कुल मिला के आयु कितनी होती है? 4। 4 में से कितनी आयु जा चुकी है? जा चुकी 3। कहाँ गई थी? नरक आयु कहाँ गई थी? चौथे में। तिरेंच आयु कहाँ गई थी? 5वें में। देवायु कहाँ गई थी? चौथे में। मनुष्य आयु कहाँ गई थी? अभी नहीं गई, अभी मनुष्य है ना। 14वें गुणस्थान के अंत समय तक अरिहंत भगवान मनुष्य हैं, जी रहे हैं मनुष्य के रूप में, तो वो मनुष्य आयु यहाँ पर गिनना। फिर है नाम कर्म। अब नाम कर्म में क्या क्या बचा है? गति में से एक बचा है, कौन सी गति? मनुष्य गति। मैं कल आपसे सुबह आओगे तो पूछूंगा कि बाकी गतियां कहाँ कहाँ गई है। आप भले देख करके बताओ, इतनी छूट रहेगी, बट यू नीड टू बी एबल टू सी। आपकी जो बुक है उस बुक में पीछे ही पीछे इकट्ठी सारी कर्म की उदय विच्छित्तियां लिखी है, तो आप एट ए ग्लांस देख सकते हो कि कहाँ कहाँ कौन कर्म गया है। अभी रहने दो बहन जी, इधर देखो आगे। पंचेंद्री जाति, ये जाति बच गई थी, बाकी जातियां जा चुकी है, तो ये भी जीव विपाक की थी, जिसको ले लो। त्रस्त्रिक, त्रस्त्रिक में त्रस, बादर, पर्याप्त, तीनों जीव विपाकी। जी में फैला रहा था, तो यहाँ तक चल रही है। इसी के कारण से 14वें गुणस्थान तक जीव त्रस कहलाता है, बादर भी कहलाता है और पर्याप्त भी कहलाता है। ठीक, आगे जो 3 अपन ने लिए थे जिनका उदय निरंतर चल रहा था, सुभग, आदेय, यश, कीर्ति, यानी 5वें गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक की आप यात्रा करोगे, उसमें ये 3 कर्म निरंतर रूप से उदय में आते हैं। एक भी जगह इनके उदय का विच्छेद नहीं होता है। नीचे आओगे तो उदय का विच्छेद हो सकता है, ऐसा करके ये 3। फिर है तीर्थंकर। तीर्थंकर का विच्छेद भी कहाँ होगा? यहाँ 14वें में। क्यों होगा? 13वें में क्यों नहीं करा? 13वें में क्यों नहीं करा? 13वें में क्यों नहीं करा? क्योंकि नियम बताया था। क्या नियम बताया था? कि तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें में और 14वें में आता है, केवली भगवान को आता है। तो 14वें में तीर्थंकर प्रकृति का उदय है, अब वो 14वें के अंत तक पाया जाता है, इसके बाद नहीं पाया जाएगा, इसलिए तीर्थंकर प्रकृति को भी गिनो। गोत्र कर्म 2 प्रकार के होते हैं, उसमें से नीच जा चुका था 5वें में, जो उच्च बच गया है, तो उच्च गोत्र का उदय विच्छेद हो रहा है 14वें के अंत में। ऐसा करके इन सबको मिलाओगे, कितने हो जाएंगे? कितने हो गए? बोले सिद्ध भगवान की। सिद्ध भगवान क्यों आ गए? 14वां गुणस्थान क्रॉस हुआ, ये 12 प्रकृतियां गई, तो क्या बन गया व्यक्ति? सिद्ध भगवान बन गए। एक समय विग्रह, एक समय में जाकर के सिद्ध शिला पर विराजमान हो गए। हम आप सभी ऐसा समझ करके क्रम से सारे उदयों को नाश करके सारे 122 प्रकार के कर्म उनके अभाव वाले बन जाएं, ऐसी मंगल भावना के साथ में अभी ये विच्छुत्ति का प्रकरण यही समाप्त करते हैं। कल सुबह इसके बारे में जो कुछ चर्चा बाकी है वो अपन करेंगे, और कल से और इंटरेस्टिंग बात चालू होगी। अभी अपन ने जो किया है वो अपन ने किया है सिंपल, बहुत ही सिंपल, मजा नहीं आया होगा आपको ज्यादा। अब कल अपन करेंगे स्पेशल, उसको बोलते हैं आदेश। अभी किया था ओघ, कल क्या करेंगे? आदेश। अभी किया था गुणस्थान, कल करेंगे मार्गण स्थान। अभी आपको सामान्य समझ में आया। इसके बाद में मनुष्य गति में क्या होता है, तिर्यंश गति में क्या होता है, कौन सी प्रकृति उदय वाली होती है, नहीं होती है, कौन सी निद्रा, कौन सा वेद, कौन सी कषाय, ये सारी बातें जो है अब 14 मार्गणाओं के माध्यम से इन उदयों को समझा जाएगा। बहुत अमेजिंग है। पहले अपन जो इसमें प्रकरण बाकी रह गया है वो करेंगे, उसके बाद में मार्गणाओं में उदय विच्छित्ति चाली करेंगे। सुबह की क्लास 8 बजे से